अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 9261,000 मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यूब बना लेते हैं। देखिए ये क्यूब है और इसके अंदर का वॉल्यूम दे रखा है हमें 9261,000 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिख दे रही हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है हमें, दैट इज 9261,000 मीटर क्यूब। और हमें इसकी साइड निकालनी है। ये साइड हमें पता नहीं है तो ए मान लेते हैं। लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम ही दिया हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, दैट इज ए का क्यूब। अब वॉल्यूम दे रखा है 9261,000 इक्वल्स टू ए का क्यूब लिख सकते हैं। तो ए कितना आ जाएगा, देखिए देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3 इक्वल्स टू 9261,000 भी लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्यूब हटा तो उधर साइड में जाके क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 9261,000 कर देंगे। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 9261,000 का। तो 9261 का कर लेते हैं। तो देखिए 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब ये 7 से चला जाएगा, 7 4 ज़ा 7, 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। देखिए इस 3 ज़ीरो के अलावा जो वैल्यूज़ थी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। इस 3 ज़ीरोज़ को हम 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने उनका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकती हैं। 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और इन 3 ज़ीरोज़ का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अब क्या करेंगे, हम सेम नंबर के 3 3 के पेयर्स बना लेंगे और क्यूब रूट से एक बार बाहर लिख देंगे। तो आ गया 3 इंटू 7 इंटू 10। तो ए कितना आ गया, 210 आ गया। तो हमें ए ही निकालना था, साइड ऑफ क्यूब निकालनी थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 210। अब क्योंकि यूनिट मीटर थी तो मीटर, तो साइड ऑफ द क्यूब इज 210 मीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें पता है कि 1331 एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन दैट व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। क्या विदाउट फैक्टराइजेशन आप बता सकते हैं ये इसका क्यूब रूट क्या है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। और जिस तरीके से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन, इसी तरीके से आपको इन नंबर्स का भी गेस करना है। तो देखिए 10th क्वेश्चन में हमें पता है 1331 किसका परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो 1 जो है अगर 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आती है हमारी। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है और अगर 1 कब आएगी यूनिट डिजिट, जब अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो इसलिए यहाँ 1 लिख दिया है। अब हम यहाँ से
राइट हैंड साइड से यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस छोड़ के बची हुई प्लेस देखेंगे। यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 1 कब आएगा? 1 का क्यूब करने पे ही 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ 1 लिख देंगे। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 1 थी, तो हमें पता है 1 कब आती है, किसकी यूनिट प्लेस आती है, जब हम 1 का ही क्यूब कर, तो हमें पता है 1 का क्यूब करने पे 1 आता है। अब हम इसकी 1s डिजिट, 10s डिजिट और 100 डिजिट छोड़ देंगे, तो ये 1 जो बचेगा वो कब आएगा? क्योंकि हमें पता है 1 का क्यूब करने पे ही 1 आता है, तो इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब जैसा कि हमने इसका विदाउट फैक्टराइजेशन निकाला कि 11 का क्यूब है, तो हमें अब 4913 बताना है कि इसका क्यूब रूट कितना है विदाउट फैक्टराइजेशन। तो देखिए 3 यूनिट डिजिट किसकी आती है? तो अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, 3 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 7 आएगी, 4 का क्यूब करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट 4 आएगी, और अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, और अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, और अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट 3 आएगी, और अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट 2 आएगी, और अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो हमारी डिजिट 9 आएगी। तो देखिए 3 कब आई है यूनिट डिजिट? 7 का क्यूब करने में, तो यहाँ पे एक तो 7 आ गया। अब हम इसकी यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट छोड़ के 4 देखेंगे। 4 कहाँ लाई करता है? तो देखिए 4 1 और 8 के बीच में लाई करता है, तो 8 से तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। देखिए 4 जो है 1 के क्यूब से तो बड़ा है और 2 के क्यूब से छोटा है 4, तो जिससे बड़ा है वही वैल्यू लिख देंगे, तो 1 लिख दिया है यहाँ पे। तो इसका मतलब 4913 का क्यूब रूट कितना है? 17। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा, हमें क्यूब रूट निकालना है किसका? 12167 का। तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 7 आ रही है? तो देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आ रही है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसकी 1s डिजिट, 10s डिजिट और 100 डिजिट छोड़ दी, 12 आ गया। अब 12 कहाँ लाई करता है? अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो उससे तो बड़ा है 12, और अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो उससे छोटा है 12, तो जिससे बड़ा है वही वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर रहे थे तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 2। तो दैट मीन्स ये नंबर 23 का क्यूब है। और लास्टली अब देखते हैं, अब हम अगर देखें तो क्यूब रूट हमें 32768 का निकालना है। तो देखिए यूनिट डिजिट 8 कब आएगी? यूनिट डिजिट 8 2 के केस में आएगी, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब इसकी 1s 10s 100 प्लेस छोड़ के 32 देखेंगे, कहाँ लाई कर रहा है 32? 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब हमारा जो 32 है वो 3 के क्यूब से तो बड़ा है 32, और 4 के क्यूब से छोटा है 32। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स 32768 का क्यूब रूट कितना है? 32 इज द आंसर।